भगवान गणेश को हर शुभ कार्य से पहले पूजा जाता है। उनको प्रथम पूजने से सारे काम सफल होते हैं। उनको एक हाथी का चेहरा मिला है। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है जिसके बारे में आज हम जानेंगे कि क्यों गणेश जी को हाथी का ही सिर मिला। आपने देखा होगा कि हिंदू देवी देवताओं का उनके चेहरे और शारीरिक बनावट के कारण उनका अपना महत्व है। उनकी अपनी अलग प्रवृत्ति है। हर देवी देवता अपने आप में बहुत खास हैं, लेकिन सभी में एक बात समान है कि इन सभी देवी देवताओं का चेहरा इंसान का है। वहीं इन सबसे अलग हैं भगवान श्री गणेश, जिन्हें हर शुभ कार्य से पहले पूजा जाता है। उनके प्रथम पूजने से सारे काम सफल होते हैं। जिनको एक हाथी का चेहरा मिला है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी है जिसके बारे में आज हम जानेंगे कि क्यों गणेश जी को हाथी का ही सिर मिला, किसी इंसान का सिर क्यों नहीं मिला। आइए जानते हैं सिर धड़ से अलग करने की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है जब माता पार्वती को स्नान करने जाना था और पहरा देने के लिए कोई नहीं था, तो उन्होंने जो उपटन लगाया था उस उपटन से एक पुत्र बनाया जिसको विनायक नाम दिया। माता पार्वती ने उन्हें पहरा देने के लिए कहा। इस बीच भगवान शिव आते हैं जिसे गणेश जी वहीं रोक देते हैं। भगवान शिव क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उनका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। जब माता पार्वती वापस आती हैं तो देखती है कि उनके बेटे का सिर भगवान शिव ने धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती यह सब देख रोने लगती हैं और आग बबूला हो जाती हैं। भगवान शिव पूछते हैं, तुम क्यों रो रही हो? तब माता पार्वती पूरी घटना बताती हैं। जब भगवान शिव कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे वापस जीवित कर दूंगा। भगवान शिव अपने गणों से कहते हैं कि जाओ, उत्तर दिशा में जो सबसे पहला सिर दिखेगा उसे लेकर आना। उनके गण वैसा ही करते हैं और उत्तर दिशा में सबसे पहला सिर उन्हें इंद्र के हाथी ऐरावत का दिखता है। वह सिर लेकर आते हैं और भगवान शिव गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर जीवित कर देते हैं। गणेश पुराण के अनुसार कहानी। गणेश पुराण में वर्णन मिलता है कि एक बार की बात है, देवराज इंद्र वीरान जंगल में बह रही पुष्पभद्रा नदी के पास टहल रहे थे। देवराज इंद्र ने देखा कि वहां पर रंभा नाम की अप्सरा आराम कर रही है। इंद्र उसे देखकर कामुक हो गए। दोनों ने एक दूसरे को बड़े ही आकर्षित होकर देखा। तभी वहां से दुर्वासा ऋषि निकले। उन्हें देख देवराज इंद्र ने प्रणाम किया तो आशीर्वाद स्वरूप दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को भगवान विष्णु का दिया पारिजात का पुष्प दे दिया और कहा, यह पुष्प जिसके भी मस्तक पर होगा वह तेजस्वी और परम बुद्धिमान होगा। माता लक्ष्मी सदैव उसके पास रहेंगी और उसकी पूजा भगवान विष्णु की तरह होगी। देवराज इंद्र ने उस पुष्प को हाथी के सिर पर रख दिया। ऐसा करने से देवराज इंद्र का तेज समाप्त हो गया और अप्सरा रंभा भी उन्हें वियोग में छोड़कर चली गई। वहीं हाथी भी इंद्र को छोड़कर चला गया और उसी जंगल में हथनी के साथ रहने लगा। इस बीच हाथी ने वहां रह रहे वन्य जीव जंतुओं और प्राणियों को बहुत परेशान किया। हाथी का अहंकार खत्म करने के लिए दैवीय घटना घटित हुई और उस हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ में लगाया गया। जो वरदान पारिजात के पुष्प को प्रदान था वह गणेश जी को मिला। तर्क के आधार पर पढ़ने को मिलता है कि अगर भगवान शिव गणेश जी को किसी और व्यक्ति का चेहरा लगाते तो गणेश जी को उनके स्वरूप से कोई नहीं जानता, उन्हें उस व्यक्ति के स्वरूप से जानता जिसका चेहरा गणेश जी के धड़ से जोड़ा जाता। इसीलिए गणेश जी को गज यानी कि हाथी का चेहरा लगाया गया। आप जानते हैं कि ऐसा करने की स्थिति क्यों बनी थी? वह क्या श्राप था जिसकी वजह से भोलेनाथ को भी पीड़ा उठानी पड़ी? आज हम आपको इसी रहस्य के बारे में बताएंगे। एक समय में माली और सुमाली दो राक्षस थे जो शिव को समर्पित थे। सूर्य देव उन राक्षसों को उनके पापों के लिए मारने वाले थे। राक्षसों ने शिव से प्रार्थना की और शिव ने उनकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। उन्होंने सूर्य को अपने त्रिशूल से मार दिया और इससे दुनिया अंधेरे में डूब गई। त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वह तुरंत रथ से नीचे गिर पड़े।
जब कश्यप जी ने देखा कि उनका पुत्र मरणासन्न अवस्था में है, तो वे उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। सारे देवताओं में हाहाकार मच गया, सभी भयभीत होकर रोने लगे। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी ने शिवजी को शाप दिया। वे बोले, जैसा आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र का हाल हो रहा है, ठीक वैसे ही तुम्हारे पुत्र पर भी होगा। तुम स्वयं अपने ही पुत्र का मस्तक काट दोगे। इसी श्राप के कारण ऐसे संयोग बने कि महादेव को गणेश जी का सर काटना पड़ा। गजानन गणपति महाराज गणेश जी की जय। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर करें।